नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शफाफ। आज उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से एक बहुत रोचक खबर आपके लिए लेकर आए हैं। एक मिसाल आपने सुनी होगी कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है ना, वो अमूमन तीसरी पार्टी का दोस्त होता है। यानी कि अगर कोई मेरा दुश्मन है और मेरा कोई और दुश्मन है तो ये दुश्मन दोस्त होते हैं या दोस्त हो सकते हैं। और राजनीतिक लाभ के लिए तो दुश्मन कब दोस्त हो जाएं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। जिन राजनेताओं को एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं होता था, मैंने खुद कई बार ऐसा देखा है कि वो नेता एक दूसरे का पांव छूते हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, 2019 का जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपस में गठबंधन कर रहे थे, ये वो धुर विरोधी पार्टियां थीं जो एक दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करते थे। बहन जी वो नहीं कहते थे, वो अखिलेश यादव को बबुआ कहती थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। लेकिन जब 19 का लोकसभा चुनाव का गठबंधन हुआ, तब अखिलेश यादव ने उन्हें बुआ कहा, उनको शॉल उड़ाई। मैनपुरी की जनसभा हो रही थी, मुझे आज भी याद है, मैं उस कवरेज में था। मायावती के डिंपल यादव पांव छू रही थी। तो ये होता है राजनीतिक लाभ के लिए। और सिर्फ सपा बसपा में ही नहीं, पीछे चलिए, साल 1995 समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन टूटा तो भाजपा ने कंधा दे दिया। कंधा मतलब समझते हैं ना, वो पिक्चर एक देखी होगी आपने कि उसमें कहते हैं कि भैया आप कौन, बोले हम कंधा, बोले कंधा मतलब, बोले आपने छोड़ दिया हमने लगा दिया। जी, राजनीति में भी यही होता है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी दूर हो गई तो बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी ने कंधा दे दिया, सरकार बन गई। ये धुर विरोधी थे, एक दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करते थे। हालांकि भले बहुत लंबी सरकार ना चली हो, लेकिन साल 1997 में फिर दौर लौटा। सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस, ये 4 पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने चुनाव लड़ा। चारों पॉलिटिकल पार्टी के इतने नंबर नहीं आए कि कोई सिंगल मेजॉरिटी में सरकार बना ले। तब फिर बसपा और भाजपा में एक बार फिर गठबंधन हुआ। 6 महीने की सरकार चलाई। पहले टर्म में मायावती मुख्यमंत्री बनी और फिर उसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। ये बात थी 97। तो उत्तर प्रदेश में सियासत का जो लॉलीपॉप है ना, वो कोई छोड़ना नहीं चाहता बेसिकली। अब आप कहेंगे कि ये गड़े मुर्दे मैं क्यों उखाड़ रहा हूं, मैं क्यों आपको एक पुरानी कहानी बता रहा हूं, ऐसा इसमें क्या है? जो नई कहानी है वो इन्हीं पुरानी कहानियों से जुड़ी हुई है। उसके जो तार हैं वो यहीं से जुड़े हैं। जी हाँ, 27 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलैबोरेशन कर सकती है। बहुत दिलचस्प खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। खबरें ये हैं कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता की लड़ाई को लड़ सकती हैं और फिर उसके बाद गठबंधन में चुनाव होने के बाद गठबंधन में सरकार को बना सकती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में रोकने के लिए जहां एक तरफ सारे तिगड़म अपना रही है, पीडीए का फॉर्मूला ला रही है, और उस पीडीए के फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा भी मिला। 24 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, 37 सांसद अखिलेश यादव जिता ले गए। उन्होंने तो मुलायम सिंह यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुलायम सिंह यादव जब अपने राजनीतिक चरम पर थे, मतलब जब उनकी राजनीतिक बिल्कुल चरम की थी, तब भी वो 35 सांसद मैक्सिमम जिता पाए। अखिलेश यादव तो 37 जिता ले गए, अपने पिता से भी 2 कदम आगे निकल गए। अब इन्हीं बातों से अखिलेश यादव उत्साहित है। उन्हें लगता है कि जो उनका पीडीए का फॉर्मूला है, जिसमें पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक है, लेकिन अखिलेश यादव कई मौकों पर उस ए से कई बार आधी आबादी जोड़ देते हैं, कई बार अगड़ों को जोड़ देते हैं। वो जैसी मौके की नजाकत देखते हैं वैसा काम कर देते हैं। खबरें अटकलों के बाजार में ये भी हैं कि मायावती सपा के साथ भी जा सकती है, क्योंकि पुराना इतिहास रहा है। मायावती ने सपा को भी सपोर्ट किया है, वो भी कहानी मैंने आपको बताई। अब ये बात है कि इन दोनों खबरों में जो मायावती हैं वो डोल रही हैं। बसपा का हाथी किस तरफ जाएगा इस पर सबकी निगाहें, लेकिन भाजपा से चीजें दिलों के मिलने की ज्यादा बनती दिख रही हैं। अंदर खाने से ये खबरें हैं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। यानी कि जो नॉर्मल बसपा जैसा ऐलान करती है हमेशा, वैसा ऐलान करेगी कि हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनावों के बाद अगर ठीक ठाक नंबर बसपा के आ गए तो बहुजन समाज पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बना सकती है, ऐसी खबरें बताई जा रही। हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सरीखी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो मायावती को इंडिया ब्लॉक में भी लाना चाहती है। क्यों? राहुल गांधी भी रायबरेली आए थे अपने लोकसभा क्षेत्र में, तो उन्होंने ये बात कही है कि स्कूल में बातचीत चल रही थी, किसी बच्चे ने उनसे पूछ लिया कि आप क्या सोचते हैं मायावती के पॉलिटिकली करियर को लेकर के और उनका जो चुनाव लड़ने का तौर तरीका है उस पर। तो राहुल गांधी ने कहा कि मायावती बहुत कुशल नेतृत्व वाली हैं और हम तो चाहते हैं कि मायावती मजबूती के साथ चुनाव लड़ें, और मजबूती के साथ चुनाव लड़ें बल्कि हमारे साथ चुनाव लड़ें, इंडिया ब्लॉक में चुनाव लड़ें, हमारे गठबंधन में वो आ जाएं। और इसके लिए तो हमने अप्रोच भी किया, लेकिन मायावती ने नहीं माना, और ये बात सच्चाई है। खबरें ये बताती थी कि प्रियंका गांधी ने खुद मायावती से मिलने का समय मांगा था कि चाहे आप दिल्ली आ रही हो, दिल्ली में समय दे दीजिए, मैं लखनऊ आ जाऊंगी, लखनऊ में मिल लूंगी और इंडिया ब्लॉक मिलकर 24 का चुनाव लड़ ले। और ये बात कोई दो राय नहीं कि अगर मायावती इंडिया ब्लॉक में चुनाव लड़ लेती तो फिर तारीखें और सीटें की ये जो आंकड़े हैं ये और बदल जाते। अब आप सोचिए कि मायावती इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? उत्तर प्रदेश में 17 रिजर्व सीटें हैं लोकसभा की, और एक मोटे मोटे आंकड़े पे मान लीजिए कि 17 अगर रिजर्व है तो एक लोकसभा सीट में 4 से 5 विधानसभाएं आती हैं, तो यानी कि करीबन 100 सीटों के आसपास ऐसी सीटें हो जाती हैं जहां पर दलितों का प्रभुत्व रहता है। मायावती एक दौर में उत्तर प्रदेश में जो 23 से 27% तक दलित हैं, उन पर मायावती का सिंगल हैंड का होल्ड रहता था, एक वक्त था, और पूरे देश भर में तकरीबन 33% जो दलितों की आबादी है उस पर मायावती का पकड़ रहती थी मायावती की, और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश भर में चुनाव जीतती थी। महाराष्ट्र में भी उसके सांसद थे, साउथ में भी कई राज्यों में सांसद थे, जम्मू कश्मीर में भी वो चुनाव जीतती थी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सभी जगहों पर मायावती के सांसद जीतते थे, नहीं सांसद जीतते थे तो विधायक जीतते थे, नहीं विधायक जीतते थे, तो उनका वोटिंग शेयर अच्छा खासा होता था, वोटिंग परसेंटेज उनको मिलता था दलितों का, और इसी वजह से वो देश की राष्ट्रीय पार्टी भी बनी। हालांकि उसके बाद दौर बदला भी, और नतीजा ये हुआ कि 33-34% की पावर रखने वाली मायावती, दलितों के वोट पर एकाधिकार रखने वाली मायावती धीरे धीरे खिसकती हुई 7 से 9% वोटों पर आ गई। अब नतीजा ये है कि मायावती के पास देश भर में कोई सांसद नहीं, राज्यसभा में कोई सांसद नहीं, और उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में महज एक विधायक हैं उमाशंकर, उन पर भी कानूनी शिकंजे कस गए हैं और वो भी बीमार रहने लगे हैं। इस बार तो विधानसभा भी वो नहीं आए, बीमार चल रहे हैं, उनको ऑपरेशन, उनका इलाज चल रहा है अमेरिका से। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि मायावती दलितों की बड़ी नेता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव का एक बार पीडीए का फॉर्मूला हिट हो गया, ये भी एक बात है, लेकिन इस बात को रोटेशन में बनाए रखने के लिए मायावती जिस पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे, चाहे वो इंडिया ब्लॉक में चली जाए, चाहे वो इंडिया ब्लॉक में चली जाए, दोनों ही जगहों पर करिश्मे की गुंजाइश है। और जो खबरें मायावती को लेकर आ रही हैं वो ये भी है कि राहुल गांधी की टीम लगातार मायावती से अभी बात कर रही है कि वो इंडिया ब्लॉक में आ जाए। 27 में आप कह सकते हैं कि अभी तो 2 साल का वक्त है, बहुत लंबा समय है, चुनाव होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है, लेकिन असल में राजनीति में समय कम है। मायावती वो हाथी है जो मरने के बाद भी 1.25 लाख का बिकेगा, मतलब समझते हैं, मिसाल है ये। तो उनके पास उतना वोट है, उतना वोटिंग परसेंटेज है। अभी कल ही की बात है कि बहुजन समाज पार्टी में बहुत कद्दावर नेता रहे थे, दद्दू प्रसाद, बांदा और बुंदेलखंड में उनकी तूती बोलती थी। मायावती जब सत्ता में थी तो वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, 3-3 बार के वो विधायक रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ के एमएलसी रहे हैं शमशुद्दीन मुहसन, उन्होंने भी कल समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इसके अलावा तमाम और जगहों से सपा को लोगों ने ज्वाइन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य भी छोड़ के सपा ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा रामअचल राजभर और तमाम दूसरे जो बसपा के कभी बहुत लीड के नेता होते थे वो अब ज्यादातर बसपा छोड़ चुके हैं। नसीमुद्दीन कांग्रेस में आ गए हैं। बहुत सारे नेता हैं जो कभी बसपा के कद्दावर हुआ करते थे, वो सब ऑलमोस्ट पार्टी छोड़ चुके हैं। पुराने नेताओं में मुझे लगता है सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा एक आध नेता और हैं जिन्हें आप टॉप ऑफ द फिंगर पे उंगलियों पे गिन सकते हैं। बाकी लगभग सभी ने मायावती का साथ छोड़ दिया। कल दद्दू प्रसाद ने भी ये बात कही कि मायावती अपनी लीग से हट गई हैं, अंबेडकर जी के जो आदर्श थे वो कहीं खो गए हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उन पर हावी हो गई, इस तरीके की बहुत सारी बातें। ये बात अभी मौजू नहीं है। बात यह है कि मायावती का जो दलित वोट बैंक था, क्या वो अभी मायावती के साथ है?
आपको क्या लगता है? और क्या मायावती सपा के साथ जाए या भाजपा के साथ जाए, उनका कंफर्ट जोन क्या ज्यादा बनता है? आप भी अपनी इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप हमें बताइएगा कि आपके हिसाब से बसपा के लिए ज्यादा सेफ जोन की कुर्सी कौन सी है, भाजपा वाली या सपा वाली? क्योंकि मायावती के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, वो जिधर भी जाएंगी नो डाउट फायदा पहुंचाएंगी, और अगर नहीं जाएंगी तो नुकसान भी पहुंचाएंगी। नुकसान नो डाउट भाई उनका भी वही वोट बैंक है जो समाजवादी पार्टी का है, कोर वोटर जो भाजपा का है, जो कट्टर हिंदुत्व वाला है, वो तो मायावती को वोट बहुत कम देता है। कुछ यही हाल कमोबेश सपा का भी है। कट्टर जो समर्थक हैं हिंदुत्व की अलमबरदार, वो सपा को भी कम वोट देते हैं। घूम फिर के मुसलमान, दलित, पिछड़े, जिन पर सपा पॉलिटिक्स कर रही है, बसपा भी उन्हीं पर पॉलिटिक्स करती है। तो बसपा सपा के साथ आएगी तो भी फायदा है, भाजपा के साथ जाएगी तो भाजपा का फायदा है, बसपा का भी फायदा है, सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर वो किसी के साथ नहीं जाते हैं, इंडिविजुअल चुनाव लड़ते हैं, तो नुकसान नो डाउट सपा का ज्यादा होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब बहन जी किधर जाती हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनका हाथ ही मदमस्त है, और मदमस्त हाथी तो कहीं भी चला जाएगा, किधर भी मुड़ जाएगा। तो आप इस चर्चा पर अपनी राय क्या रखते हैं? मायावती को कहाँ जाना चाहिए, और आपको क्या लगता है ये जो खबरें हैं कि वो भाजपा के साथ जा सकती, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है और हमारे इंटरनल सोर्सेज इस बात को बता रहे हैं कि भाजपा से भी खिचड़ी जो है उनकी वो पक रही है। तो इंतजार कीजिए इस खिचड़ी के पकने का, उसके चूल्हे से उतरने का। लेकिन बीरबल की खिचड़ी है, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे पकेगी। चर्चा में बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कैसी लगी चर्चा जरूर बताइएगा। नमस्कार।